जब भी हम किसी नई जगह पर शिफ्ट होते हैं, हमें इस बात का इल्म नहीं होता कि हमसे पहले उस जगह पे क्या कुछ हो चुका है और उस जगह की दरो दीवार ने क्या कुछ देखा है। उस जगह पे हमारे अलावा कौन मौजूद है। इस दुनिया में बहुत सी ऐसी मखलूक़ात हैं जिनको आँखों से देखना तो मुमकिन नहीं है, मगर कभी कभी वो हमें अपना आप ज़ाहिर ज़रूर करती हैं। आज की ये कहानी ऐसे ही एक फ़्लैट के बारे में है जिसकी दरो दीवारों ने यहाँ कुछ बहुत भयानक होते हुए देखा था। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल खौफ की आवाज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल का बटन दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। आज की ये कहानी हमें भेजी है अंजुम ने, जो कि कराची के रहने वाली हैं और बाय प्रोफेशन एक एयर होस्टेस हैं। अपनी कहानी में अंजुम बताती हैं कि ये वाक़या मेरे साथ 2013 में पेश आया था, जब मैं नई नई एयर होस्टेस बनी थी और कराची शिफ्ट हुई थी। हमारा ताल्लुक़ हैदराबाद से है। हमारे वालिद साहब दुनिया में नहीं, उनका इंतकाल 2011 में हो गया था। हमारे अब्बू ने बचपन से ही मुझे और मेरी छोटी दोनों बहनों को पढ़ाई से कभी नहीं रोका, बल्कि हमेशा हमें यही कहा कि आला तालीम हासिल करो। मगर जब अचानक हार्ट अटैक की वजह से अब्बू की डेथ हो गई तो हमारा गुज़र बसर बहुत मुश्किल हो गया था। बस अब्बू की पेंशन और निचले पोर्शन से किराए से होता था। मैंने अब्बू की ज़िंदगी में ही एयर होस्टेस के लिए अप्लाई किया हुआ था और आखिरकार काफ़ी इंटरव्यूज़ और एग्ज़ाम के बाद मेरा सिलेक्शन हो गया था। मैं आपको एयरलाइन का नाम नहीं बता सकती हूँ। जब मेरा सिलेक्शन हो गया तो मुझे कराची आना था। मेरी अम्मी ने पहले तो बहुत मना किया, मगर हैदराबाद से डेली कराची आना जाना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। तो मैंने अम्मी को कहा कि आप बेफ़िक्र हों, मैं तो कराची में हूँ ना, मैं कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर लूँगी। इंशाल्लाह अब हालात भी बेहतर हो जाएंगे। मैं अपनी अम्मी और दोनों छोटी बहनों को साथ ही लेके आना चाहती थी, मगर उस वक्त दोनों बहनें पढ़ रही थीं और सब कुछ शिफ्ट करना फ़िलहाल मुमकिन नहीं था। मैं जब कराची आई तो फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए अपनी एक दोस्त के घर में रह रही थी, जिसके साथ मेरी दोस्ती इंटरव्यूज़ और टेस्ट के दौरान हो गई थी। जब जॉब स्टार्ट हो गई तो मैंने कंपनी को कहा कि आप प्लीज़ मेरे रहने के लिए कोई बंदोबस्त कर दें। उन्होंने कहा कि चलें देखते हैं। मैं तब तक उसी दोस्त के घर में रह रही थी। काफ़ी दिन गुजर गए थे और अभी तक उन्होंने मेरे रहने का कोई इंतज़ाम नहीं करवाया था। तो मैंने ख़ुद ही कोशिश करना शुरू कर दी, क्योंकि मुझे ख़ुद भी अब अच्छा नहीं लग रहा था दोस्त के घर में रहना। मैंने आगे पीछे ढूंढना शुरू किया। मैं जब भी इंटरव्यूज़ और टेस्ट के लिए कराची आती थी और अपनी दोस्त के साथ कहीं भी बाहर निकलती तो मुझे गुलिस्तान जौहर का इलाका बहुत पसंद आता था, क्योंकि वहाँ बहुत रौनक हुआ करती थी। मैंने गुलिस्तान जौहर में ही कोई जगह देखना शुरू कर दी और कुछ दिनों बाद मुझे वहाँ एक फ़्लैट रेंट पे मिल गया। फ़्लैट का किराया भी बहुत ज़्यादा मुनासिब था और मैं अब ख़ुद भी अम्मी और दोनों बहनों को अपने पास बुलाना चाहती थी। फ़्लैट काफ़ी ज़्यादा गंदा था। ऐसा मालूम हो रहा था कि जैसे यहाँ कोई काफ़ी सालों से नहीं आया है। मैंने एजेंट से पूछा तो उसने कहा कि ये लोग काफ़ी सालों से अमेरिका में शिफ्ट हो गए हैं। मेरे वालिद साहब उनके दोस्त थे, तो उन्होंने मेरे वालिद साहब को ये किराए पर चढ़ाने के लिए कहा था, मगर वालिद साहब भूल गए थे। मुझे याद आया तो आपको दिलवा दिया। मैं जब वहाँ शिफ्ट हुई तो सारा घर मुंह को आ रहा था। मैंने आहिस्ता आहिस्ता सफाई करना शुरू कर दी और काफ़ी घंटों की सफाई के बाद वो फ्लैट अब रहने के लायक हो गया था। ग्रॉसरी वगैरह तो कुछ थी नहीं। मैंने खाना ऑर्डर करना मुनासिब समझा। ऑर्डर किए हुए काफ़ी देर हो गई थी, मगर खाना नहीं आया था। मैंने अगेन कॉल की और खाने का पता किया तो आगे से मुझे बोला गया कि राइडर आपके फ़्लैट में आया था, मगर आपने डोर पर ही ऑर्डर कैंसिल कर दिया। मैं ये सुनकर परेशान हो गई। मैंने उनसे कहा कि आप क्या कह रहे हैं, मैंने तो ऑर्डर कैंसिल नहीं किया। अरे मैं तो कब से ऑर्डर का वेट कर रही हूँ। जब टाइम ज़्यादा हो गया तो आपको कॉल की। उन्होंने कहा कि मैम ऑर्डर आया था, मगर आपने ख़ुद कैंसिल किया है। मुझे अजीब परेशानी हुई कि शायद फ़्लैट्स में से किसी ने आकर ये कह दिया होगा। मैंने कहा कि शायद आपको कोई गलतफहमी हो गई है, मैंने कोई भी ऑर्डर कैंसिल नहीं किया, आप प्लीज़ अगेन ऑर्डर प्लेस कर दें। और कुछ देर बाद ऑर्डर आ गया। मैंने राइडर को कहा
कि भाई मैंने कब ऑर्डर कैंसिल किया। तो उसने कहा कि पता नहीं मैम, पहले दूसरा राइडर आया था, मुझे इस बारे में नहीं पता। इसके बाद मैंने खाना खाया और साथ ही मोबाइल में ड्रामा देखने लगी। अभी मैं ड्रामा देख ही रही थी तो बाहर किसी ने मेन गेट बजाया। मैंने ड्रामा स्टॉप किया और मेन डोर पे जाकर आवाज़ देकर पूछा कि कौन। तो आगे से एक औरत की आवाज़ आई, बेटा खोलो। मैंने गेट खोला तो सामने एक लेडी खड़ी हुई थी जो साथ वाले फ्लैट में रहती थी। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा आप नई आई हो, यहाँ तो काफ़ी सालों से कोई नहीं रहता है। मैंने कहा कि जी आंटी, मेरी जॉब हो गई है कराची में, असल में मैं एक एयर होस्टेस हूँ, तभी ये फ़्लैट ले लिया है रेंट पे। इसके बाद वो आंटी चली गई। मैं वापस आकर खाना खाने लगी और खाना खाने से फारिग होकर मैं सोने के लिए लेट गई, क्योंकि 2 दिन बाद मेरी फ़्लाइट थी और मुझे रेस्ट करने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला था। ये पहली बार था जब मैं बिल्कुल किसी जगह पर अकेली थी। मुझे ज़रा डर भी लग रहा था। तभी मैंने लाउंज की लाइट्स ऑन ही रहने दी और जाकर कमरे में लेट गई, और कब मेरी आंख लगी मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। अचानक बीच रात में मेरी आंख मेरे फ़ोन के अलार्म से खुल गई, जो मैंने लास्ट टाइम फ़्लाइट के लिए लगाया था। मैंने जल्दी से वो अलार्म ऑफ़ किया और सोने लगी, मगर जब मेरी आंख लाउंज में पड़ी तो देखा कि वहाँ की लाइट्स ऑफ थीं। मैंने उठकर देखा तो बड़ी हैरत हुई कि मैंने तो लाइट ऑन की थी, ये ऑफ़ कैसे हो गई। मैंने जाकर देखा तो बटन भी बंद था। मुझे वहम हुआ कि ये कैसे ऑफ़ हो सकती है। खैर, मैंने फिर से लाइट्स ऑन की और वापस जाकर बेड पे लेट गई, और थोड़ी देर बाद ही दोबारा मेरी आंख लग गई। सुबह जब मैं उठी तो देखा कि लाउंज की लाइट्स ऑन ही थीं। मुझे लगा कि शायद मैंने ही गलती से रात को बंद कर दी होगी। इसके बाद मैं फ़्रेश हुई और कुछ ज़रूरत का सामान लेने के लिए बाज़ार चली गई, क्योंकि अगले दिन से फिर से काम स्टार्ट था। जब मैं घर आई तो खाना बनाने लगी। अभी मैं खाना बना ही रही थी कि अचानक मेरे पीछे से कांच का गिलास नीचे गिर गया और मेरी चीख निकल आई। मैंने अपने हवास संभाले और गिलास उठा के डस्टबिन में फेंका। मैं अचानक इस वजह से डर गई थी। खाने वगैरह से फारिग होकर मैंने थोड़ा बहुत काम किया और इतने में ही शाम हो गई। रात को मेरा खाना खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं था, तो तभी मैं कमरे में जाकर लेट गई, क्योंकि नेक्स्ट डे से मेरी फ़्लाइट भी थी। लेटे लेटे मैं मोबाइल यूज़ कर रही थी कि अचानक मुझे मेरे कमरे के सामने से लाउंज में किसी का साया दिखाई दिया। मैंने फ़ौरन बाहर की तरफ देखा और आवाज़ दी, कौन, और आहिस्ता से उतरकर कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने आराम से बिना आवाज़ निकाले डोर में जो चाबी वाली जगह होती है वहाँ से बाहर लाउंज में देखा तो मेरे सामने से फिर से वही काला साया गुजरा। मैंने उसको देखते ही कमरा अंदर से लॉक कर दिया और वहीं बैठी रही। पहले तो मुझे लग रहा था कि शायद ये मेरा वहम है, मगर अभी मैंने किसको देखा था, आखिर वो कौन था और घर में कैसे दाखिल हुआ। मैं वहीं बैठी हुई परेशानी में अपने आप को संभालती रही। अभी मैं बैठी हुई थी कि अचानक से मेरे रूम का डोर बजना शुरू हो गया। उस आवाज़ के आते ही मैं कांपना शुरू हो गई। मैंने हिम्मत की और चाबी वाली जगह से बाहर देखा तो वही काला साया खड़ा हुआ नज़र आया, मगर मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी। मैंने बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैंने ऊंची आवाज़ में कहा कि कौन हो, मैं पुलिस को कॉल कर रही हूँ, मगर वो काला साया अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा था। और थोड़ी देर बाद जब मैंने दोबारा देखा तो बाहर कोई नहीं था। पूरी रात मैंने वहीं डोर के पास बैठकर गुजारी, और जैसे ही सुबह हुई मैंने आराम से डोर खोला और बाहर देखा तो वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। मैं जल्दी से भागकर बाहर मेन डोर के पास गई तो वो देखकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मैंने देखा कि मेन डोर तो अंदर से बंद है, जबकि अभी तक मैं यही समझ रही थी कि किसी चोर ने डोर को काटा होगा और मुझे पता नहीं चला। अब मेरे जहन में अजीब सी कश्मकश थी। अगर वो कोई चोर नहीं था तो वो साया किसका था? मेरे जहन में अजीबो गरीब किस्म के सवाल चल रहे थे। शाम को मेरी फ़्लाइट थी, तभी मैं बस जल्दी से रेडी हुई और चली गई। 2 दिन बाद मैं जब वापस घर आई तो साथ वाली आंटी ने मुझे गेट पर ही रोक लिया और कहा कि बेटा, रात को आप प्लीज़ शोर शराबा मत किया करो। मेरे हस्बैंड हार्ट के पेशेंट हैं, वो बर्दाश्त नहीं करते हैं। मैंने उनकी तरफ देखा और कहा कि आंटी, मैंने तो कोई शोर नहीं किया, बल्कि मैं तो ख़ुद 2 दिन बाद वापस आ रही हूँ।
इस पे वो आंटी बड़ी हैरानी से मेरी तरफ देखने लगी कि बेटा कल रात तो टीवी की इतनी ज़्यादा तेज़ आवाज़ आ रही थी आपके घर से। मैंने तो दरवाज़ा भी बजाया मगर किसी ने खोला नहीं। मैंने कहा कि नहीं नहीं आंटी, आपको शायद कोई गलत फहमी हुई है। मैं तो 2 दिन से घर पर ही नहीं हूँ और सबसे बड़ी बात कि मेरे घर पर टीवी है ही नहीं। इस पे वो आंटी खामोश हो गई और वापस चली गई अपने फ्लैट में। मैं काफ़ी देर तक उनको देखती रही और उसके बाद मैं फ़्लैट में आ गई। मैं काफ़ी देर तक यही सोचती रही कि आखिर आंटी क्या कह रही थीं। मैं बहुत थक चुकी थी तो जाकर लेट गई। सोए हुए अभी कुछ वक्त ही गुजरा होगा कि मुझे किसी औरत की चीख की आवाज़ सुनाई दी। मैं उस आवाज़ के आते ही फ़ौरन उठ गई। आगे पीछे देखा तो बिल्कुल खामोशी थी। अभी मैंने अपना होश संभाला भी नहीं था कि मुझे किचन में से कोई चीज़ गिरने की आवाज़ आई। मैंने जल्दी से जाकर देखा तो वहाँ की लाइट्स ऑफ थीं। मैंने जैसे ही लाइट ऑन की तो एक प्लेट हवा में से नीचे गिरी, जैसे किसी ने उसको पकड़ा हुआ था। मैं ये सब देखकर बहुत ज़्यादा डर गई थी और भागकर अपने रूम में चली गई। मेरे जिस्म में एक अजीब सा खौफ तारी हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या है। मैंने ज़रा हिम्मत करके बाहर जाकर देखा तो हर जगह खामोशी थी। मैं अभी किचन की तरफ जाने ही लगी थी कि मेरे साथ वाले कमरे में से किसी के रोने की आवाज़ आना शुरू हो गई। वो आवाज़ बहुत ज़्यादा दर्दनाक थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता उस कमरे में गई और वहाँ की लाइट ऑन की तो अचानक से कोने में से एक धुआं सा उठा और गायब हो गया। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। तभी मैं वापस आकर अपने रूम में बैठ गई और आगे पीछे देखने लगी। मुझे इस घर से अब वहशत सी हो रही थी। हर तरफ का माहौल अब बिल्कुल बदल सा गया था कि अचानक मैंने फिर से लाउंज में किसी की मौजूदगी महसूस की कि लाउंज में कोई है। मैं आहिस्ता से उठी और अपने रूम का डोर बंद करने ही लगी थी कि किसी ने डोर को पकड़ लिया। ऐसा मालूम हो रहा था कि कोई बाहर की तरफ से रोक रहा है दरवाज़ा। मैंने पूरी ताकत लगाई मगर वो दरवाज़ा बहुत ज़ोर से खुल गया और मैं पीछे जाकर गिरी। सामने लाउंज का माहौल बहुत ज़्यादा खौफनाक था। अभी मैं तकलीफ़ में बाहर की तरफ देख ही रही थी कि लाउंज के एक कोने से एक इंसान नुमा मखलूक मेरे कमरे के बाहर आई और खड़ी हो गई और उसी वक्त पूरे घर की लाइट्स ऑफ हो गईं। मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था कि अचानक मुझे अंधेरे में चमकती हुई 2 लाल आंखें दिखाई दीं, जिनको देखते ही मैंने चीखें मारना शुरू कर दी और उसी वक्त लाइट्स ऑन हुई तो आंखें जिस मखलूक की थीं वो बिल्कुल मेरे सामने थी और उसका चेहरा नहायत हैबतनाक था और वो मेरी तरफ बहुत गुस्से में देख रही थी। मैंने बहुत चीखें मारी मगर किसी को मेरी आवाज़ ना आई और मैं इसी कैफियत में बेहोश हो गई। जब होश में आई तो सामने कोई मौजूद नहीं था। मैंने अपनी दोस्त को उसी वक्त कॉल कर ली जिसके घर में रहती थी। उसने कहा कि परेशान मत हो, मैं अभी भाई को लेकर आती हूँ। मैं उसके आने तक मेन गेट के पास ही खड़ी रही। साथ में भी फ्लैट्स थे मगर मैं किसी के भी घर में जाना नहीं चाहती थी। कुछ देर बाद वो दोस्त और उसका भाई आ गए। मैंने उनको सब बताया तो उन्होंने कहा कि परेशान मत हो, क्या पता कि तुम्हारा कोई वहम हो। मैंने उसको कहा कि कोई वहम नहीं है, मैंने सच में अपनी आंखों से देखा है। पहले तो मुझे गलतफहमी लग रही थी मगर जो आज रात को हुआ वो गलतफहमी नहीं थी। उसने मुझसे कहा कि तुम मेरे साथ चलो और मैं उसके साथ उसके घर आ गई। 2 दिन बाद हम एक साहिब इल्म को लेकर उस फ्लैट में गए और उन्होंने जब वहाँ पढ़ाई की तो उनकी हालत भी ख़राब हो गई। हमने जब उनसे पूछा कि क्या बात है तो उन्होंने हमसे कहा कि तुम खुशकिस्मत हो कि बच गई हो। यहाँ बहुत नापाक मखलूक रहती है, वो तुम्हें मार भी सकती थी। मैंने आज तक इतनी ख़तरनाक मखलूक नहीं देखी। बस इसका यही हल है कि आप इस जगह को खाली कर दो। ये जगह अब उसका घर बन चुकी है और वो मखलूक किसी भी हाल में किसी को भी यहाँ बर्दाश्त नहीं करेगी। तभी मुझे समझ आया कि साथ वाली आंटी क्यों इतनी आवाज़ों का कह रही थीं। मैंने फ़ौरन वो फ्लैट खाली कर दिया और साथ वाली आंटी को भी कहा कि प्लीज़ यहाँ कोई भी रहने के लिए आए तो इसे रहने मत दीजिएगा, यहाँ की सच्चाई सबको बता दीजिएगा। और उसके बाद मैं कभी वहाँ नहीं गई। मुझे कितने वक्त तक अजीब से ख्वाब आते थे, जैसे कोई अंधेरे में मुझे कह रहा है कि तुम बच गई हो, और मैं डर के उठ जाती थी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में बताई गई कहानी
आप लोगों को पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई खौफनाक वाक़या या पुरअसरार किस्सा है तो हमारे साथ शेयर करें, मैं उसको ज़रूर अपनी वीडियो में शामिल करूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी, एक नए पुरअसरार किस्से के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।